इसको मैंने खुद तैयार किया है, क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ मैं आज से नहीं कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे मुद्दा ढूंढ के मैं नहीं लाया हूँ, मुद्दा मुझे पता है। जनता मुझे वहाँ पर भेजती है तो सबसे पहले जो वहाँ पे भ्रष्टाचार है, जो घूसखोरी है, वो बंद होगी। ऊपर से लोगों को एक और सुविधा मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में 15 मुख्य काम मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसे उन्होंने अनुमति दी थी और वो जोर शोर से चल रही थी। इसमें ऐसा कोई बाधा नहीं है जो इतना बड़ा हो जाए जो हम पूरा कर नहीं सकें। सबसे मुख्य जो बाधा है, जिसको हमने बृहत समस्या माना है, वो है लैंड रेंट फिक्सेशन का। जगन्नाथ संस्कृति को भी हमने बचाए रखने का काम किया है। वर्ष 2025 में भव्य रथ का निर्माण कर लोगों का उत्साह बढ़ाया है और सबों को हमारी संस्कृति, जो जगन्नाथ संस्कृति है, उसमें जोड़ने का काम किया है। हमारे समाज को, हमारा जो उड़िया समाज है, उनके जो अनुयायी थे, जो उनके विभूतियां थे, उनके नाम पर टाउन हॉल का नाम भी रखवाया। जनता का विश्वास भी, मैं डोर टू डोर जा रहा हूं, जनता का विश्वास है कि ये जो काम हमने किए हैं उसके बल पे वो लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि आप हमारे सरायकेला को बदल सकते हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए, इस बार का चुनाव जनता आपको ही जिताएगी। आज हमने हमारा ये पवित्र प्रतिज्ञा आप सबके सामने रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं ताकि आपके माध्यम से जनता तक पहुंच सके और हमारे जितने भी हमारे साथीगण हैं वो भी इसको आज से पहुंचाने का काम करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला मुद्दा है, इसको मैंने खुद तैयार किया है, क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ मैं आज से नहीं कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे मुद्दा ढूंढ के मैं नहीं लाया हूँ, मुद्दा मुझे पता है। जो दैनिक जीवन में सब घटना घटती है, उसको संभालने के लिए ये नगर पंचायत का गठन हुआ है और इसमें वही सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने सबसे पहला प्राथमिकता के आधार पर जो बंद पड़े काम, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में 15 मुख्य काम मैं पहले भी बता चुका हूं, जिसे उन्होंने अनुमति दी थी और वो जोर शोर से चल रही थी। उन 15 मुख्य कामों में सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र का जो आखड़ा साल है हमारा, उसका जो शमशान घाट का रोड, नाली, ड्रेन, गार्ड वाल का है। दूसरा, हमारे प्रतिष्ठित समाज सेवी राजेश साहू जी हैं, उनका जो डेयरी है, उस डेयरी से लेकर जगन्नाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर जी के मंदिर तक का कालीकरण सड़क, हमारे अधिवक्ता श्री केपी दुबे जी के घर से जो हमारा जगन्नाथ घाट है वहां तक का कालीकरण सड़क, दोनों साइड ड्रेन, हमारे अधिवक्ता श्री सुबोध हाजरा जी के घर से माजना घाट का जो ये आपका बन रहा है द्वानसाई में छऊ थीम पार्क। छऊ थीम पार्क में एक ऐसा थीम पार्क है जहां आप अगर आप जाएंगे तो वहां एक परिवेश ऐसा नजर आएगा छऊ थीम पार्क का कि लोग देखते ही सोचेंगे कि ये छऊ की जननी सरायकेला है। तो इसको जमीन पे उतारने का जो काम किया गया था, उसका जो काम बाकी है, वो उसका सड़क का काम, उसके दोनों साइड ड्रेन का काम जो चल रहा था अभी बंद है, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको करना। और एक रोड है मलिकगंज से हमारे सरायकेला राजा साहब के घर तक का कालीकरण सड़क। और इसमें कई ऐसी चीजें हैं, जैसे भ्रष्टाचार मुक्ति
अगर जनता मुझे वहां पर भेजती है तो सबसे पहले जो वहां पे भ्रष्टाचार है, जो घूसखोरी है, वो बंद होगी। ऊपर से लोगों को एक और सुविधा मिलेगी कि जो डोर स्टेप आपका सुविधाएं पहुंचेगी, उसके लिए एक तालिका लगेगी कि एक दिन में कितने लोगों को सेवाएं दी जाएंगी। वो मैंने इसमें लिखा नहीं है क्योंकि वो नगर पालिका अधिनियम के खिलाफ है। तो मैं ये सर्विस देना चाहता हूं, और इसमें मैंने जो लिखा है 20 पॉइंट है, उसमें सबसे बड़ा चीज है जो हमारे शहर के अंदर आते हैं लेकिन उनका परिदृश्य बिल्कुल ग्रामीण की तरह दिखती है। स्वर्गीडी, निमडी, गुटूसाई, आपका देवरीडी, बहुत सारा सुंदरपुर, तो ये सारे एरियाज जो है, गुड़ियाडी, ये बिल्कुल इनका परिवेश अभी तक गांव जैसा है। तो इनको शहरी क्षेत्र की परिभाषा जो है, हमारे जैसे शहरी क्षेत्र के लोग रहते हैं, रहन सहन उनका और देखभाल उनका शहरी क्षेत्र देखने में भी लगे कि ये शहरी क्षेत्र है, आज तक सुदूरवर्ती इलाके जैसे दिखते हैं। खास करके इसमें ऐसा कोई बाधा नहीं है जो इतना बड़ा हो जाए जो हम पूरा कर नहीं सकें। सबसे मुख्य जो बाधा है, जिसको हमने बृहत समस्या माना है, वो है लैंड रेंट फिक्सेशन का। क्योंकि हम अपने जगह होते हुए भी, हमारा अपना जमीन होते हुए भी हम घर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और वो सबसे जटिल प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि रेंट फिक्सेशन। अभी हमारा काबिल लगान है, इसका जब सर्वे हुआ था, वो सर्वे के पश्चात कुछ काम अधूरा रह गया, कहीं मोहर नहीं लगा तो कहीं सिग्नेचर छूट गया। तो वो मैंने वो उन सारे दस्तावेजों को जुगाड़ कर लिया है और निर्दिष्ट स्थानों पर उसको रखा भी गया है। हमने संबंधित विभाग से जो उस टाइम जिम्मेदार पदाधिकारी थे, वो अभी भी है, वो लोग नहीं है लेकिन वो पद उनको जो दिया गया था उस कुर्सी को, वो कुर्सी भी है और वहां कुर्सी में आसीन भी है पदाधिकारी। और उसको उन्होंने आश्वस्त किया है कि जब बोर्ड बैठक आपकी होगी, जब आप वहां पे बोर्ड बैठेगा, तब वहां से एक प्रस्ताव पारित कीजिएगा और हमको दीजिएगा, हम यहाँ से लेके उसको विधान परिषद या विधानमंडल कहीं भी ले जाके उसको करवाएंगे संबंधित विभाग में। हमारी बात पहले हुई थी। मैं पिछले कई वर्षों से इस काम के लिए लगा था। फाइनली आज जब चुनाव होने जा रहा है, चुनाव होने के बाद जब बोर्ड बैठेगी, तो मैं निश्चित रूप से इसको सर्वप्रथम बोर्ड में लाके काम करूंगा। बहुत सारी चीजें इसमें हैं, मैंने आप सबको दे दिया है, संक्षिप्त में मैंने आपको बताया। कुछ ऐसी बातें और बताना चाहूंगा कला संस्कृति के बारे में, जो हमारा धरोहर है। हम साल में एक छऊ पर्व, चैत्र पर्व जिसको बोलते हैं, और एक जगन्नाथ जी का उत्सव मनाते हैं। जगन्नाथ संस्कृति को भी हमने बचाए रखने का काम किया है। वर्ष 2025 में भव्य रथ का निर्माण कर लोगों का उत्साह बढ़ाया है और सबों को हमारी संस्कृति, जो जगन्नाथ संस्कृति है, उसमें जोड़ने का काम किया है। हमारे समाज को, हमारा जो उड़िया समाज है, उनके जो अनुयायी थे, जो उनके विभूतियां थे, उनके नाम पर टाउन हॉल का नाम भी रखवाया। और हमारा जो छो थीम का पार्क था, उसका डिजाइन भी हमने अच्छे ढंग से करवाया। इन सारी चीजों को लेके, चाहे वो कुदरसाई का पार्क, आपने डियर पार्क बोलते थे लोग उसको, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज थी कि किसी ने हैंडओवर नहीं किया था सालों तक, तो उसको मैंने हैंडओवर करवा के उसको भी एक भव्य रूप देने का काम अभी चल रहा है, जो अधर पे लटका हुआ है। अभी काम चालू है, उसमें बंद नहीं हुआ है, लेकिन काम चल रही है। जो हमारे आउटर एरिया में जिससे जोड़ा गया है, जैसे गुटूसाई, निमडी, इस सब एरिया को जोड़ा गया है, उसमें भी हमने सिद्धू कान्हू पार्क को लगभग 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं उसके लिए, और उस पर भी काम चल रही है। उसको भी भव्य रूप से हम लोग कर रहे हैं, ताकि लोगों को सरायकेला से पार्क देखने के लिए, झूला झूलने के लिए अन्यत्र जमशेदपुर जैसे जुबली पार्क में जाना नहीं पड़े, जो एक गरीब परिवार उसका खर्च वहन नहीं कर सकता। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको हमने सुगम तरीके से काम किया है और आगे भी इसको करते रहेंगे। और जनता का विश्वास भी, मैं डोर टू डोर जा रहा हूं,
जनता का विश्वास है कि ये जो काम हमने किए हैं उसके बल पे वो लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि आप हमारे सरायकेला को बदल सकते हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए, इस बार का चुनाव जनता आपको ही जिताएगी और आने वाले समय में आप हमारा मान सम्मान रखेंगे, ये भी उनको पता चल चुका है।